नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल और मई के महीने में 1 एकड़ धनिया की खेती करके उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको अप्रैल और मई के महीने में 1 एकड़ धनिया की सफल खेती कैसे की जाए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो कौन सी किस्में लगाएं, किस समय पर बुआई करें, खेत कैसे तैयार करें, कौन सा खाद डालें, कौन सा स्प्रे यूज करें, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। देखिए, अप्रैल और मई के महीने में तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम किस तरीके से धनिया की खेती करें। तो सबसे पहले आप ऐसे खेत का चुनाव कीजिए जहाँ पे किसान भाइयों शाम के समय थोड़ा छाँव भी आ सके और दिन में धूप भी रहे। ऐसे खेत का चुनाव कीजिए जिसका जो मिट्टी का पीएच मान हो 8 से 10 के बीच का हो। ऐसे खेत का चुनाव करके उसके बाद किसान भाई उसमें आपको लगभग 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल देनी है। और उसके बाद आपको उसमें एक सदी जुताई करने के बाद पलेवा कर देना है। पलेवा यानी उससे सिंचाई कर देनी है, फिर उसे छोड़ देना है। जब आपकी जो मिट्टी है वो जुताई के लिए तैयार हो जाए तब आप उसकी जुताई कीजिए किसान भाइयों। और क्योंकि हमने गोबर की खाद पहले से डाल दी है तो एक जुताई करने के बाद खरपतवार निकालने के बाद आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि गर्मी के समय में हम ऐसी कौन सी किस्में लगाएं कि जो कि अच्छा उत्पादन भी दें, उनमें फूल भी देरी से आए और हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो आज मैं किसान भाइयों आपको 3 किस्में बताने वाला हूं। जो हमारी पहली किस्म है वो आती है किसान भाइयों आरके सीड की तरफ से, इसका नाम है रॉयल विल्स। यह जो किस्म है इसको आप पूरे साल लगा सकते हैं। 25 से 30 दिन के अंदर, मात्र 25 से 30 दिन के अंदर जिसकी कटाई है वो शुरू हो जाती है। और इसको जो पौधे की ऊंचाई, औसत ऊंचाई होती है 20 से 25 सेमी होती है। यानी ये गर्मी के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है बीज आपको ज़्यादा देखने को लगेगा। तो अगर आप आरके सीड्स की रॉयल विल्स ला रहे हैं तो आपको 12 केजी प्रति एकड़ की बुआई करनी पड़ेगी। जो हमारी दूसरी किसान भाइयों वैरायटी है वह किसान भाइयों साइन की रुचि, ये एक इंपॉर्टेंट धनिया बीज है। जमाव की बात करूँ इसके तो 80 से 90% इसका जमाव होता है। फिर जो पहली कटाई है वो 30 से 35 दिन में शुरू हो जाती है और बीज दर इसका भी 12 किलो लगता है और बार बार कटाई के लिए ये जानी जाती है। हमारी तीसरी और आखिरी वैरायटी है वह है नामधारी की सुरभि। मल्टी कट यानी बार बार कटाई के लिए जानी जाती है। इसका जो पौधे की औसत ऊंचाई होती है 20 से 25 सेमी होती है और गहरी यानी डार्क ग्रीन की ये होती है और 30 से 35 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है। जो हमारे तीनों वैरायटी हैं ये गर्मी में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप इन बीजों को खरीदने से पहले ध्यान दीजिए कि क्या आपके एरिया में जो ये बीज हैं अच्छा उत्पादन देते हैं कि नहीं। उसके लिए आप अपने एरिया के अनुभवी किसानों से या फिर जो दुकानदार हैं उनसे संपर्क करके ही आप इस बीज को खरीदें। बेहतर होगा कि जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती है आप उसी किस्म का जो है चुनाव करें। अब बात आती है कितना बीज लगेगा और कैसे बुआई करें। देखिए, 1 एकड़ में आपको 12 किलो का बीज लगेगा और बीज को बोने से पहले हल्के हाथों से रगड़ लीजिए ताकि जो बीज है उसके 2 भाग हो जाएं, बीज पत्ते उसके खुल जाएं। फिर उसको किसान भाइयों आप 24 घंटे के लिए पानी भिगो दीजिए। उसके बाद उसको आप फंगिसाइड से उपचारित करके जो है बुआई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किस विधि से बुआई करें तो बुआई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है लाइन में, दूसरा होता है छिड़काव विधि। आप बेड विधि से अगर खेती कर रहे हैं तो आप लाइन से ही बुआई कर सकते हैं, नहीं तो आप छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। छिड़काव विधि में निराई गुड़ाई में समस्या आती है और बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो बेड विधि है उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। तो आप अपने हिसाब से बुआई कर दीजिए। बुआई के समय अगर बात करूँ कौन सी खाद डालें तो 1 एकड़ में 30 किलो DAP ले लीजिए, 10 किलो पोटास ले लीजिए और 10 किलो यूरिया लेकर के डाल सकते हैं। और बाद में किसान भी इसमें जब 20 दिन के आसपास की धनिया हो तो 10 किलो यूरिया में 1 एकड़ में लेकर के 100 से 150 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप जो है किसान भाइयों कैल्शियम का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण और स्प्रे की। देखिए, खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। 2 बार खरपतवार नियंत्रण की जरूरत आमतौर पर पड़ती है, लेकिन अगर आपने पहली बार खरपतवार नियंत्रण करके बुआई की है तो सिर्फ 1 बार खरपतवार की नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। और बेहतर होगा कि आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण कर लें। नहीं तो किसान भाइयों, अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो बुआई के जो है पहले किसान भाइयों आप पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप हाथ से ही निराई गुड़ाई जो है वो कर लीजिए। अब बात आती है स्प्रे की। देखिए, समय समय पे आपको फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा स्प्रे नहीं करना। अगर कोई कीट अटैक करता है तो आपको उसका स्प्रे करना है। और अगर मैं बात करूँ कौन सी सिंचाई करनी है, देखिए इसमें आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। जब भी आप सिंचाई करें हमेशा शाम के टाइम करें या सुबह के टाइम करें, दोपहर में सिंचाई ना करें। सिंचाई के बाद जो है खेत में पानी बिल्कुल भी ना रुकने दे। बस यही सब कुछ आपको करना होता है और आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे ही 30 दिन
हो जाएं, आपकी जो धनिया है मार्केट में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। और किसान भी आप ज़मीन से उसको 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ कर कटाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो किस्में उसमें देरी से फूल आते हैं तो एक बार बुआई करके आप 2 से 3 कटाई ले सकते हैं। और अगर अब मैं बात करूँ कितना उत्पादन होगा, देखिए अलग अलग समय के हिसाब मौसम के अनुसार जो है अलग अलग उत्पादन होता है। अगर मैं मानता हूँ 1 एकड़ में आपको 25 से 30 किलो जो है किसान भाइयों 25 से 30 कुंटल जो है आपको हरी धनिया का उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस समय जो है आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई में अगर आप बुआई करते हैं 30 दिन में जो आपकी धनिया कटाई के लिए तैयार होती है। कहीं कहीं पर ज़्यादा तापमान है तो 40 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय जो मार्केट में लगभग 150 से 200 किलो का जो है रेट होता है, तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप 2 से 3 कटाई ले पाते हैं तब किसान भाइयों 1 एकड़ में जो है आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, वो भी केवल 40 से 45 दिन के अंदर। तो ये थी अप्रैल और मई के महीने में हरी धनिया की खेती की जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धनिया की फसल के और सारे वीडियो देखने के लिए इन स्क्रीन पर आप जा करके और सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।